निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी वहाँ सरकार बनाएगी। ये कॉन्फिडेंस जो है इंटरनल सर्वे के बाद आया है या चुनाव के जब वोटिंग हो रहा था उसके बाद ही आप लोगों को पता चल गया था कि सरकार आप लोगों की बनने जा रही है? जनता के दिमाग में भी थी और वोटिंग वाले दिन उन्होंने अपना गुस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां उसके खिलाफ उन्होंने निकाला है, जिसका परिणाम जो है वो 8 दिसंबर को पता चल जाएगा। यहीं पे इसी भवन में हमने आपसे बात की थी, आपने कहा था एक बार वोट डल जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दूंगा कि कौन कौन सी सीट हम जीत रहे हैं और किन वजहों से जीत रहे हैं। महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले क्योंकि वो जानती है कि महंगाई आसमान छू रही थी, हमारे बेटों को रोजगार नहीं मिल रहा था। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये जुमलों की सरकार है। अगर ये मान के चला जाए कांग्रेस की बनने जा रही तो चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री पद को लेके कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो हिमाचल के नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और अभी से तैयारी हो रही है। कैबिनेट क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? आंतरिक सर्वे है वो मैंने खुद करवाया, हमें को पता कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्या है आंतरिक सर्वे? फिगर भी कुछ बताइए। 40-45 क्या है? नहीं, संख्या तो नहीं बतानी चाहिए क्योंकि हाँ। एक आधी संख्या में भी ऊपर नीचे हो जाए तो नेता के मुंह से बोली संख्या अच्छी नहीं लगती, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है, लेकिन इससे पहले सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है जिसमें पार्टी को अब ये उम्मीद है कि बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल में बनेगी। हमारे साथ सुक्खू जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सुक्खू जी, ये कॉन्फिडेंस जो है इंटरनल सर्वे के बाद आया है या चुनाव के जब वोटिंग हो रहा था उसके बाद ही आप लोगों को पता चल गया था कि सरकार आप लोगों की बनने जा रही है? नहीं, वोटिंग वाले दिन ही पता लग जाता है। जो चुनाव होता है वो 50% वोटिंग वाले दिन का होता है और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी वहाँ सरकार बनाएगी और जनता का रुझान और सरकार की नाकामियाँ और ये सब चीज़ें जनता के दिमाग में भी थी और वोटिंग वाले दिन उन्होंने अपना गुस्सा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां उसके खिलाफ उन्होंने निकाला है, जिसका परिणाम जो है वो 8 दिसंबर को पता चल जाएगा आपको भी। सुखू जी, मुझे याद है कुछ ही दिन पहले यहीं पे इसी भवन में हमने आपसे बात की थी, आपने कहा था एक बार वोट डल जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दूंगा कि कौन कौन सी सीट हम जीत रहे हैं और किन वजहों से जीत रहे हैं, आपको अगर याद हो तो। बिल्कुल, मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से कहीं हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ न जाए। बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी क्योंकि जो जयराम सरकार की नाकामियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की नाकामियां हैं, वो सब नाकामियां जनता ने अपने दिमाग में रखी थी। वो चुप थे मतदान तक और मतदान वाले दिन उनका गुस्सा फूट पड़ा और पिछली बार 75% था, इस बार 1% ज़्यादा चुनाव हुआ और महिलाओं ने ज़्यादा वोट डाले क्योंकि वो जानती है कि महंगाई आसमान छू रही थी, हमारे बेटों को रोजगार नहीं मिल रहा था। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये जुमलों की सरकार है। और तीसरा, प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार इलेक्शन के कैंपेन को चलाया उससे भी जनता को विश्वास बढ़ गया कि आने वाले समय में जो कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो हम गारंटी योजनाएं लेकर आए हैं उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। सुखू जी, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के, आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, दो ऐसे मुद्दे थे जो एक मास्टर स्ट्रोक था, एक ओपीएस का मुद्दा, दूसरा महिलाओं को वजीफा जो उनको जो 1500 रुपया हर महीने देने की बात थी, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जो कांग्रेस पार्टी के फेवर में पूरी तरह से चुनाव को ले गया? देखिए, 2 मुद्दे थे उसमें। सबसे बड़ा मुद्दा था अग्निपथ योजना का। अग्निवीर योजना में जो फौज ठेके पर दे दी, क्योंकि हिमाचल के 5-6 डिस्ट्रिक्ट उसमें प्रत्येक परिवार से एक फौजी है, यानी कि जब वो अपने बेटे को फौज में भेजते थे उन्हें विश्वास होता था कि कांग्रेस पार्टी की नीतियों के द्वारा 18 साल की नौकरी मिलेगी, नौकरी के बाद पेंशन मिलेगी और कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है तो उनकी पत्नी को पेंशन लगेगी जी। अग्निपथ योजना ने उन युवाओं का भविष्य अंधकार में डाल दिया। अग्निवीर की योजना आई
युवाओं ने पूरा 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को भरपूर समर्थन दिया। दूसरा, सरकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों से संबंधित ओल्ड पेंशन स्कीम थी। हिमाचल के में विकास की गाथा लिखने वाले हमारे सरकारी कर्मचारी है, सरकारी अधिकारी है। अब जब वो बुढ़ापे की उम्र में जाते हैं और उनसे उनका सामाजिक सुरक्षा छीन ली जाती है, तो उस दृष्टिकोण से हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा। और प्रियंका गांधी जी तो वहाँ सोलन में उनके धरने में बैठने गई, उससे भी बहुत माहौल बदला, उससे भी बहुत बदला। प्रियंका जी ने जब अपनी स्पीच में कहा तो उससे भी बहुत माहौल बदला। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इस कैंपेन को हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी ने जिस प्रकार से संभाला है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में हुआ और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। अब चूंकि आपने कह दिया है, इंटरनल सर्वे की भी बात आ गई कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। सरकार अगर ये मान के चला जाए कांग्रेस की बनने जा रही है, तो चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री पद को लेके कह रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम जो हिमाचल के नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं और अभी से तैयारी हो रही है। कैबिनेट क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा? आप तो खुद है ही इसमें सीरियस एक कंटेंट। नहीं, अब जो भी दिल्ली में आया वो इलेक्शन के बाद थोड़ा आराम करने भी आए हैं। अच्छा, कुछ जो दिल्ली कारपोरेशन के इलेक्शन है उसमें भी काम करने आए हैं, हिमाचल की भूमिका को निभाने आए हैं। मुख्यमंत्री के लिए तो अभी कोई नहीं बनने आया, अभी तो सब आराम फरमा रहे हैं और जो हम मिल रहा है मौका मिल रहे हैं। हम राजीव शुक्ला जी से मिले, खड़गे जी से मिले, अभी बैठे हैं। हाँ, इसीलिए चर्चा और ज्यादा जोर हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हो, प्रभारी से मिल रहे हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्योंकि हम मिले नहीं थे जी, और उस समय हिमाचल प्रदेश का चुनाव चला हुआ था, तो एक शिष्टाचार भेंट भी होती है। उस शिष्टाचार भेंट के नाते हम उनसे मिले, राजीव शुक्ला जी को हमने फीडबैक दिया और जो हमने अपना आंतरिक सर्वे है वो मैंने खुद करवाया। हमें को पता कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्या है आंतरिक सर्वे? फिगर भी कुछ बताइए। फिगर तो पूर्ण बहुमत को आप जोड़ लीजिए, उसके ऊपर आगे लगा दीजिए, उससे आगे जाएंगे हम, पीछे नहीं आएंगे। पूर्ण बहुमत से आगे 40-45 क्या है? नहीं, संख्या तो नहीं बतानी चाहिए क्योंकि एक आधी संख्या में भी ऊपर नीचे हो जाए तो नेता के मुंह से बोली संख्या अच्छी नहीं लगती। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और दावे के साथ कह सकते कि कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, आम आदमी की सरकार बनाएगी, सभी जनों की सरकार बनने वाली है। एक आखिरी सवाल फिर से दोबारा से आपसे पूछूंगा क्योंकि ये पूछना जरूरी है अब कि अगर सरकार बन रही है तो मुख्यमंत्री कौन हो, इसको किस रूप में तय किया जाए? सामान्य प्रक्रिया है विधायक दल की बैठक, लेकिन क्या उसमें आप कोई देख रहे हैं कि कोई बदलाव हो या विधायक जिनके ज्यादा समर्थन में है उनको किया जाए, या जो परंपरागत रूप से कांग्रेस की एक परिपाटी है उस हिसाब से हो? देखिए, विधायक चुनने के विधायकों से सलाह मशवरा किया जाएगा, पार्टी हाईकमांड की भी बात सुनी जाएगी, संगठन में सबकी भूमिका भी देखी जाएगी, सब प्रकार से कौन पार्टी को इकट्ठा रख सकता है, कौन पार्टी को सभी को साथ लेकर चल सकते हैं, इस दृष्टिकोण से भी देखा जाएगा। और विधायकों की राय तो जरूरी है क्योंकि विधायकों से ही सरकार चलनी है। तो निश्चित तौर पर हाईकमांड को भी अपने जो है सब प्रकार से बातचीत करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। और मेरा मानना है कि इस प्रकार के फैसले हाईकमांड सोच समझ कर लेती है, सबसे विचार विमर्श करके लेती है और उसके बाद जब विधायकों की बैठक के बाद जब मुख्यमंत्री का ऐलान होगा तो आपको भी बता दिया जाएगा। जी, धन्यवाद। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, और साफ तौर से इनका कहना है कि आंतरिक सर्वे करवाया है इन्होंने और पार्टी की तरफ से भी, जिसमें हिमाचल में 8 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो इनका कहना है कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा उसका एक परंपरागत तरीका है कांग्रेस पार्टी में, विधायक दल की बैठक में तय किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष बाकी लोगों से सलाह मशवरा करती है और बाकी लोगों के फीडबैक के आधार पर यह तय होता है कि चेहरा कौन होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।